दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे वापस आया हूँ, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स थे मेरे 5th सेम के, और फिर उसके बाद बहुत सारे काम भी थे, पर्सनल इशूज़ के कारण मैं बिज़ी था, इसलिए मैं यूट्यूब पे नहीं आ पाया हूँ। आज मैं अपने बिज़नेस की मीटिंग के सिलसिले से आया हूँ पटना में। अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली में था, फिर यूपी, फिर पटना। आज सुबह पहुँचा हूँ और ये मीटिंग आज होस्ट होने वाली है। इस मीटिंग की कैपेसिटी आई थिंक 8000 से अबव लोगों की है। यहाँ पे 8,000 से ज़्यादा लोग आने वाले हैं और यहाँ पे सब कुछ होगा, फ़न, एन्जॉयमेंट, सब कुछ। और मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से, कैसा होटल है, किस तरीके का प्रोग्राम होने वाला है। मैं इन्जॉयमेंट जितना हम लोग करेंगे, जितना मस्ती हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, वो हम लोग इस पर आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मीटिंग प्राइवेट होता है। आने के बाद मेरी सारी टीम जो आई थी अलग अलग स्टेट से, इन सबको मैंने सीट्स दिला दिया है। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो हम लोग क्राउड आपको दिखा रहे थे ना, वो क्राउड अभी है कितना। अभी तो आए ही नहीं है, आधा लोग आए नहीं हैं। हम लोग जो थोड़ा अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, जिनकी टीम हो जाती है, उन्हें पहले आकर के अपनी टीम के लिए बैठाना, सीट अरेंज करना, उनको खाना खिलाना जो होता है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए करना होता है। तो हम लोगों ने कर लिया है। मैं छोटा सा झलक दिखाऊँगा आपको अभी एक व्यू का, कि कितने लोग अभी यहाँ पे, मात्र अभी 50% होंगे अभी आने वाले हैं। नीचे वाले फ्लोर में लोग भर रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर में भरना बाकी है। ठीक है, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं। 8000 लोगों की कैपेसिटी है कि 8000 लोग आएंगे, मैक्सिमम का पता नहीं। ऊपर वाले रो पूरा खाली है और नीचे वाले रो में लोग भरने वाले हैं, भर रहे हैं। बहुत लोग आए हुए हैं, ब्लू कॉलम और इसी में हमारा अभी प्रोग्राम चलने वाला है। और अभी हम लोग यहाँ पे फ़न, मस्ती, एन्जॉयमेंट के साथ साथ कुछ सीखेंगे कि अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाए, टीम को कैसे बिल्ड करें, लीडरशिप फनल्स कैसे तैयार करें, लीडर्स तैयार कैसे करें। ये सब चीज़ें जो थोड़ा मोड़ा मैं हिंट दे सकता हूँ। क्या हम लोग प्रॉपर सीखने वाले हैं, कॉपी पेन पर नोट करेंगे। वो 2-3-4 घंटे का जो होता है हमारा क्लास, वो बहुत ही एक स्पेसिफ़िक होता है। वो हम लोग नहीं बताते हैं किसी को, वो हम लोग अपना यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने वाला हर कोई कुछ ना कुछ अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके आता है और आकर सीखता है। इसी मीटिंग के लिए हमें कभी कभी बाहर जाना पड़ता था, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था। पटना में पहली बार ये हो रहा है। ऐसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आज डायमंड सेलिब्रेशन है और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि डायमंड किन्हें मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। ये सब आप मेरे से कई ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो डायमंड सेलिब्रेशन वाली एनर्जी जो है बिल्कुल यहाँ से यहाँ होनी चाहिए। तो जब मैं पूछूं कि आर यू गाइज रेडी, तो सबके हाथ दोनों ऊपर होने चाहिए और फिर ज़ोरदार आवाज़ में बोलना है, आर यू गाइज रेडी। अब लग रहा है कि तैयार है। ऊपर वाले लोग तो बस शो एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर वाले लोगों को ना हाँ बोलना है, ना बोलना है, ना तालियां बजानी है। वो आराम से बैठे पॉपकॉर्न लेके उनको एंजॉय करना है। एक बार ऊपर वाले लोग, आर यू रेडी। क्या बात है, अब लग रहा है कि सब तैयार हैं। क्योंकि आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत मज़ा भी आएगा, लेकिन सारी सरप्राइजेस में एक बार मैं आपके सामने नहीं खोलूँगी। धीरे धीरे करके मैं आती रहूँगी और सरप्राइज बॉक्स से एक एक सरप्राइज निकाल के आपके सामने रखती जाऊँगी। नेक्स्ट ईयर मेरा भी सबसे पहले यहाँ से हाथ खड़ा हुआ था, फिर धीरे धीरे पूरा हाथ खड़ा हुआ। सो इतने ही लोग हैं, इतने सारे ऑडिटोरियम में, लेकिन इतने ही लोगों को डायमंड, सबको डायमंड बनना है। ओके, और 1 साल के अंदर ये डायमंड भी ले लेंगे। इससे पहले 4 साल पैसे सुधर करके और विश्वास करके काम करेंगे, वो डायमंड बनेंगे। उनको मैं डायमंड तो 4 साल का पेशेंस अगर कोई भी रखता है तो 4 साल में डायमंड आप बच जाएंगे। बहुत अच्छा, तो हस्बैंड के साथ आई हैं, तो काम कौन करता है, आप या ये? दोनों करती हैं। अच्छा सर, मैम आपका नाम बताइए। मेरा नाम ज्योत्सना देवी है। तो आप कब से काम कर रही हैं? लगभग 6 साल। और सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं? दोनों एक साथ ज्वाइन किए थे। एक्चुअली दोनों को साथ में ज्वाइन करने का मतलब, कंपनी बहुत अच्छी लगी थी। ये मैम ने बोला अकेले तो मैं सबको जाके ये सब बताने नहीं दूंगी, मैं साथ में चलूँगी। यही बात है।
अच्छा, तो इनका रीज़न साथ में ज्वाइन करने का था कि वाइफ ने कहा कि तुम अकेले जाओगे, सबको प्लान बताओगे, उसके साथ पता नहीं और कुछ बताओगे, तो मैं भी साथ साथ में जाऊँगी, ऐसा ही था कुछ। तो डायमंड भी साथ में लेने का प्लान है सर। हो गया डायमंड सिर्फ का भी हो गया मैडम। अच्छा, क्या बात है, तब तो बहुत बधाई हो। एक बार मैं चाहूँगी कि इन दोनों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। वैसे बहुत प्यारे कपल, 22 साल के हो फिर भी आपकी जितनी सुंदर नहीं लग रही हूँ। आपकी शादी को 22 साल हो गया है और आप मेरे से ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। क्यों? सेफ। इनका आंसर है सेफ सॉप। एक बार सेफ सॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। उसी का प्रोडक्ट यूज़ कर रही है, उसी का प्रोडक्ट यूज़। सर एक और चीज़ बोल, काम तो होता रहेगा, डायमंड भी आपको जल्दी मिल जाएगा। इससे पता चल रहा है कि काम तो आप बहुत कर रहे हैं। वाइफ के साथ आए हैं, 22 साल हो गए शादी को, ठीक है, और जो प्यार है वो अभी भी नज़र आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ एक छोटा सा मंत्र है सर, जब 20 साल से ऊपर हो जाती है ना शादी को, तो ये मंत्र बोल के अपनी शादी को और ज़्यादा आगे रिन्यूअल कहते हैं ना, हम लोग कभी कभी अपने सर्टिफिकेट को रिन्यू कराते हैं, ऐसा ही है। तो आपको ये मंत्र बस रिपीट करना है, ठीक है? मैं चाहती हूँ सारे शादीशुदा लोग इस मंत्र को सुने। आपको बोलना है, मेरी बीवी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और दूसरों की बीवी ये तो शाबाश। सर बोलिए ना, भरोसा रखिए सर मेरे पे। और दूसरों की बीवी मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। नहीं बोलिएगा। एक्चुअली आज तो लंच वंच यहाँ हो जाएगा, लेकिन इनको डर लग रहा है कि घर जाने के बाद कल का क्या होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। कोई बात नहीं, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। बहुत बहुत क्यूट हैं आप लोग, एंड जल्दी आप दोनों को साथ में डायमंड मिले। मैं चाहती हूँ वहाँ मैं आप लोगों को ज़रूर मिलूँ किसी दिन डायमंड लेते हुए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके हैं, जिनको बहुत डायमंड मिल जाएगा। आज हमारे डायमंड मिला है, वो भी बहुत जल्दी हमारे चाह जाएंगे। मैं बस आप लोगों का जो बना हुआ है वो भी बार डायमंड सेलिब्रेशन भी सेफ शॉप में ऑर्गेनाइज कर लिया, और दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप सबका कंट्रीब्यूशन, आप सबकी इतनी सारी मेहनत, आप सबकी कंसिस्टेंसी और आप सबके ही मेहनत का नतीजा है कि बिहार में भी डायमंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज कर लिया गया, और अब आप लोग भी डायमंड बन रहे हैं, और बहुत सारे लोग नेक्स्ट ईयर मुझे विश्वास है कि डायमंड भी बनेंगे। सो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे ही और ज़्यादा को हमारे साथ जुड़े, जो बनने वाले नंबर है वो भी बढ़ेंगे। ऊपर के जो लोग अभी तक सेटल नहीं हुए हैं वो प्लीज़ बैठ जाएं, इधर उधर वॉक। पर विराजते हैं। मैं ऐसी धरती की बात करता हूं जो पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाने वाली धरती पटना, जो सिर्फ बिहार के लिए राजधानी का काम नहीं करती, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए हमेशा से इसका योगदान रहा है। मैं उस जमीन की बात करता हूं जहां पर माँ सीता की जन्मभूमि है जो धरती। मैं उस जमीन की बात करता हूँ जो गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी रही है। मैं उस जमीन की बात करता हूँ जो किसी भी क्षेत्र में आज पीछे नहीं है। आज बिहार के बारे में बात करते हैं तो लोग बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में केरल सबसे आगे है, शिक्षा के क्षेत्र में साउथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आंध्रा बहुत आगे है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं मित्रों, दोस्तों, तो आज आंध्र प्रदेश और केरल दोनों को मिलाकर के जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उससे कई गुना ज्यादा अकेले बिहार निकालता है अपने ग्रेजुएट। बिहार की धरती के बारे में बात करता हूँ। मैं आज एक ऐसी धरती पर हूँ जहां पर पूरे केरल, पूरा तमिलनाडु, पूरा आंध्र प्रदेश और पूरा गुजरात भी मिला दिया जाए तो वहां के जितने भी IAS IPS निकलते हैं उनसे ज्यादा अकेला भारत देश को IAS और IPS देता है। मैं उस धरती के बारे में बात करता हूं
जहां पर विकास की जो दर है 14.48% प्रेजेंट में है, जो जीता जागता गवाह इस बात का है, जो जीता जाता इस बात का गवाह है कि बिहार के लोग अब किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं, किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। और अगर आप बिहार के टैलेंट के बारे में बात करते हैं, बिहार की मिट्टी को अगर आप आंकने की बात करते हैं, तो सिर्फ एक बात से आंक सकते हैं कि पूरे देश में बैंक पीओ जितने निकलते हैं, अकेला सबसे ज्यादा देने वाला कोई राज्य है वो बिहार है। पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा बैंक पीओ ऑफिसर्स देने वाली धरती कोई धरती है तो बिहार की मिट्टी है दोस्तों। मैं उस जमीन पे आज आया हूं, मैं उस मिट्टी से आज बात कर रहा हूं। मैं आज अगर बारे में बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में, आईआईटी के बारे में, तो देश में आईआईटी का योगदान एक बहुत बड़ा योगदान है देश को आज इस मुकाम पर लाने में। लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा योगदान के बारे में बात करोगे तो आज आईआईटी देने के मामले में बिहार देश में, भारत देश में सबसे टॉप पर चल रहा है। और भारत देश में टॉप की तो बात करो, ये वो मिट्टी है जो मात्र 12 साल की उम्र में आईआईटी पैदा कर देती है। ये बिहार की मिट्टी है, इसने मात्र 12 साल की उम्र में देश को एक आईआईटी दिया, देके दिखाया। मैं उस मिट्टी के बारे में बात करता हूं। लोग बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी है, लोग बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा नहीं है, लोग बात करते हैं कि बिहार में क्राइम है। लेकिन फैक्ट एंड फिगर्स की बात करिए दोस्तों, फैक्ट एंड फिगर्स की बात करोगे तो बिहार का क्राइम दिल्ली की तुलना में 10 गुना कम है, दिल्ली के क्राइम की तुलना में 10 गुना कम है। आज हम लोग संस्कारों में आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार में आगे बढ़ रहे हैं, मूल्य नैतिक मूल्यों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। ये मिट्टी वीर और सपूत देने वाली, पैदा करने वाली मिट्टी से मैं बात कर रहा हूं। ये मिट्टी कोई नॉर्मल मिट्टी, साधारण मिट्टी नहीं है। मैं बिहार के बारे में बात करूं तो आज साक्षरता के मामले में, एजुकेशन के मामले में आज केरल को टक्कर देता है बिहार। आज मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। आज अगर खेती के बारे में बात करोगे तो पंजाब का नाम कभी आया करता था, लेकिन पंजाब को टक्कर देने में किसी राज्य का नाम आया तो खेती के मामले वो बिहार का नाम है, जिसने पंजाब को क्रॉस करके दिखाया। अगर बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हमने सुना कि भारत में किसान आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, लेकिन बिहार के किसान कभी आत्महत्या नहीं करते हैं, कभी आत्महत्या नहीं करते। बिहार में आप किसान की बात करो जो लगातार तरक्की कर रहा है, बिहार की महिलाओं की बात करो जो ग्रेजुएशन के मामले में केरल से ज्यादा है। आज बिहार में जो ग्रेजुएट महिला हैं वो केरल से ज्यादा है। आज जन्मभूमि, तपोभूमि ऐसी मिट्टी है जिसने देश को भारत का पहला राष्ट्रपति दिया राजेंद्र प्रसाद के रूप में। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं जिसने भारत की आजादी में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। चाहे भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह की बात हो, भारत के आंदोलन में, भारत को आजाद कराने में सबसे बड़ा योगदान किसी मिट्टी का रहा तो बिहार की मिट्टी का रहा है। मैं उस मिट्टी से बात कर रहा हूं। अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का उदय, जैन धर्म का उदय इसी मिट्टी से हुआ, इसी जमीन से हुआ, इसी जगह से हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर सीता और राम का मिलन हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर सीता का जन्म हुआ। बिहार वो जगह है जहां पर गंगा, बागमती, कोसी, कमला, कोड़ा, घाघरा, सोनपुत्र, पुनपुन, फल्गु जैसे कितनी नदियां बहती हैं जो भारत की जमीन को पवित्र करती हैं, बिहार की जमीन को पवित्र करती हैं और बिहार का नाम रोशन करती हैं। बिहार के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली जन कितनी भाषाओं का समागम है जो लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ की भाषा के बारे में बात करें, आप यहाँ की मिथिला पेंटिंग है जिसने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आज भारत के बारे में तो और बात करो, भारत बिहार के सपूतों के बारे में बात करो तो टाइम मैगजीन में सुपर 30 कोचिंग चला करके बिहार के सपूत ने सबसे बड़े अवार्ड को अपने नाम पे हासिल करके दिखाया। ये वो मिट्टी है और इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आकर के जब एक माँ आती है, एक दादी आती है और अपने बच्चे का, अपनी नाती का सम्मान देखती है तो सम्मान देखने के बाद वह, उसकी आत्मा इतनी भाव विभोर हो जाती है, वो इतनी भावनात्मक रूप से भर जाती है कि वो गाना गाती है, वो भजन करती है कि भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो तूने लगाई ही थी, उस पार भी लगा देना। ये वो मिट्टी है जहाँ पर जब क्रेडिट
देना होता है जब कुछ हो। मिट्टी में ऐसी बात है, मिट्टी में ऐसी खुशबू है, जो मेहनत कश हैं, जो मेहनत से हासिल करना जानते हैं, कमाना जानते हैं, और साथ ही साथ कभी ईगो और घमंड की बात नहीं करते। ये वो मैं उस मिट्टी से बात करता हूँ। इस मिट्टी ने दुनिया भर के लोगों को जन्म दिया है। मैंने देखा, मैं अगर बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो घुसते ही मैं हॉल में एंट्री लिया, और हॉल में एंट्री लेते ही मैंने देखा कि यहाँ पर लाइन क्या लिखी हुई है। यहाँ पर वो लाइन लिखी हुई है, महात्मा गांधी जी की यहाँ पर लाइन मैंने पढ़ी। महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन आपने बिहार के लोगों के लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा और आपने भी पढ़ा होगा, और उसमें लिखा कि बिहारियों के जिन गुणों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, वे विनम्रता, सरलता, अच्छाई और असीमित विश्वास, ये क्वालिटी मुझे दिखाई देती है बिहार के लोगों में। ये महात्मा गांधी जी की कोटेशन है, आप बाहर देख सकते हैं। वो आपके बारे में विचार रखते हैं, और आपके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। देखो कि बच्चे की जिंदगी अपनी कहां से हो गई, उसको जन्म देने में उसका क्या रोल है, क्या योगदान है। जन्म देने वाला कोई और, नाम देने वाला कोई और, संस्कार देने वाला कोई और, कक्षा में नंबर देने वाला कोई और, किताबों का ओलन पट्टी पढ़ाने वाला कोई और, शिक्षा जगत में डिग्री देने वाला कोई और, आपके साथ में संबंध बना करके आपके परिवार को बढ़ाने वाला कोई और, आपके चिराग को रोशन करने वाला कोई और। मेरा जीवन कहां से हो गया? जिस स्कूल में पढ़े उसको पढ़ाने के लिए उसकी फीस जुटाने वाला कोई और, आपको संस्कार देने वाला कोई और, आप सूखे में सोए गीले में सोने वाला कोई और, आपके आंखों में आंसू कभी ना आए चाहे खुद को रोना पड़े ये करने वाला कोई और, इमोशनल हर्ट होकर के आपको हमेशा खुश देखे ये कोई और। हमारा जीवन हमारा कैसे हो सकता है? हमारे को तो तैयार किया जा रहा है। कुम्हार के चाक पे कोई मिट्टी लाता है कहीं से भी, तो मिट्टी को ला करके जब मिट्टी को तैयार करता है और कुम्हार के चाक पे रखता है, कुम्हार घुमाता है, बर्तन तैयार करता है, तो बर्तन कैसे कह सकता है कि मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। उसकी जिंदगी पर बर्तन का हक नहीं है, उसकी जिंदगी पर बनाने वाले का हक होता है। किया गया है हमको, आपके घर में, आपके परिवार में, आपको और हमको किसी ने तैयार किया है। किसी की आंखों के तारे हैं हम, किसी की आंखों का नूर हुआ, किसी की आंखों के तारे हुआ, किसी की उम्मीद और किसी का सहारा हुआ। जो आप में अपने सपने देखता है, जो आप में अपनी उम्मीद देखता है, जो आप में अपने बुढ़ापे का सहारा देखता है, जो आप में अपने सपने सच होते हुए देखता है, वह जिंदगी जो अपनी तक उसने नहीं जी वो सपने आप में देखता है कि मेरे परिवार में एक लाल आ गया है, ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। यानी कि खेती करते हुए इस बिजनेस में एक डायमंड का मकाम हासिल करके दिखाया। राम शंकर चौधरी साहब यहीं पर आए हुए हैं, ये आपके बीच में इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। दूसरे हमारे लीडर जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग में एसडीओ के पद पर हैं, जयशंकर प्रसाद जी, हाल ही में उन्होंने डायमंड पद को सुशोभित किया। अंशु अग्रवाल मोबाइल की दुकान चलाया करते थे, इस बिजनेस में देखो आज डायमंड बन के दिखा दिया। संतोष कुमार जी पंप चलाया करते थे, पंप का काम किया करते थे। और नयन देवी और दशरथ प्रसाद आपके सामने आंगनवाड़ी में काम किया करती थी, देखो। और इस बिजनेस में कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नाम रोशन करके दिखा दिया। हमारे बिजनेस में संजय शाह जी परचूनी की दुकान चलाया करते थे और इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखा दिया संजय शाह ने। प्रेम कुमार भी हैं जो गवर्नमेंट टीचर थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पे जीवन बदला जा सकता है। प्रेम कुमार आपके सामने बॉलीवुड के हीरो जैसे दिखाई देते हैं, देखो। और राजकुमार शाह हमारे बीच में जो मोबाइल की शॉप चलाया करते थे, बहुत ही दमदार लीडर है। और एक बार मैं बिहार में होके जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले इनको पता चल गया और इन्होंने राजधानी एक्सप्रेस में था, मैं राजधानी एक्सप्रेस से इन्होंने कंपटीशन कर लिया। बोले आज यही हो रहेगी कि मैं ही रहूंगा, देखता हूँ। अपनी कार लगा दी राजधानी एक्सप्रेस के पीछे और एक स्टेशन पार कर गई, दूसरा पार कर गई, तीसरा पार कर गई, आगे ट्रेन निकल गई, क्योंकि ट्रेन के रास्ते में तो ट्रैफिक नहीं होता ना, इनके रोड पे ट्रैफिक होता है। इन्होंने कार छोड़ दी, मोटरसाइकिल पे अपना वो लिफ्ट मांगी और कैसे करके और फाइनली मेरे को पकड़ लिया वहां जा करके। बोला गुरुजी उठो। मैं बोला यार दमदार टाइगर है, बहुत 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 दमदार टाइगर है, नाम रोशन करने वाले टाइगर है। और ये मोबाइल शॉप चलाया करते थे, देखो आज बिजनेस में डायमंड है, लोगों की जिंदगी बदला करते हैं।
सुगंध सुमन जी की बात में हम बात करते हैं। आप देखिए हमारे साथ में सुगंध सुमन जी जो इंजीनियर थे, इस बिजनेस में उन्होंने डायमंड बन के दिखाया। कहाँ है सुगंध सुमन जी? बहुत बढ़िया, ग्रेट। और हमेशा आप देखेंगे इनके चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट देखेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा। और संजीवन पंडित जो मोटर पंप का काम किया करते थे, मैकेनिक थे संजीवन पंडित जी, और इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। अनिल कुमार रॉय जी जो टीचर थे और इन्होंने इस बिजनेस में डायमंड बन के दिखाया। राजेश कुमार जी पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर साहब, इन्होंने डायमंड बन के दिखाया। रवि कुमार शेखर जो मसाला बेचा करते थे और देखो इस बिजनेस में आज डायमंड के मकाम पर है। और हमारे साथ में सुमित कुमार मिश्रा जी जो मेडिकल स्टोर चलाया करते थे, आप देखिए इतने बड़े मकाम पर पहुंचे, लोगों को दिशा निर्देशन देने का कार्य कर रहे हैं। अजीत कुमार झा जो इस बिजनेस में आज एक बहुत बड़े मकाम पर है, उनका परिवार से यहाँ पर मौजूद है अजीत कुमार झा जी, और मैं उनको उनके परिवार को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इस बिजनेस में क्राउन होने वाले हैं, बहुत बड़े मकाम पर हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क उन्होंने बना के दिखाया। और उन्हीं को इस बिजनेस में रास्ता दिखाने वाले उन्हीं के बड़े भाई अंजनी कुमार झा जी, आज उनकी टीम में 30 से ज़्यादा डायमंड हो चुके हैं। आप बताइए कितना बड़ा बिजनेस कार में खड़ा करके दिखा दिया। और साथ में ये ट्रेजरी डिपार्टमेंट में नौकरी किया करते थे सतीश कुमार जी, इस बिजनेस में आज इतने बड़े मकाम पर हैं। और आप देखेंगे आज फॉर्च्यूनर कार से चलते हैं, लाखों करोड़ों लोगों का सपना होता है फॉर्च्यूनर गाड़ी को में चलना, आज उन्होंने सपने को पूरा करके दिखाया। अजीत कुमार झा, अंजनी कुमार झा जी, करोड़ों दिलों की धड़कन होती है रेंज रोवर कार, उस कार में चलते हैं। और आज देखेंगे संजीव कुमार जी जो स्टूडेंट रहते हुए इस बिजनेस में आए और आज एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं और डायमंड बन के दिखाया। और अविनाश कुमार जी जो स्टेशन मास्टर हुआ करते थे और आज उनके परिवार के साथ में बिजनेस को कर रहे हैं। आज उनकी मैडम भी बगल में है, उनकी बगल में बेटी भी बैठी हुई है और पूरा परिवार इस बिजनेस को कर रहा है। और उनके चेहरे पे चमक देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको? तो आज देखिए अविनाश कुमार जी के चेहरे पे आज चमक देखिए। स्टेशन मास्टर की नौकरी करते थे, बिल्कुल भी वक्त नहीं था, लेकिन अगर आदमी को दिमाग में इधर समझ में आ जाए तो वक्त और सारी चीज़ें बिल्कुल बदलने में वक्त लगता नहीं है। तो ऐसा उन्होंने करके दिखाया। बहुत बहुत बधाई हो अविनाश जी आपको। और अविनाश जी को यहाँ तक रास्ता दिखाने की भूमिका निभाने वाले अविनाश जी, हनुमान जी को उनकी शक्तियों से परिचय कराने वाले जामवंत का स्वरूप हमारे बीच में अजय कुमार पंडित जी, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़े मकाम को हासिल करके दिखाया। अजय कुमार पंडित जी बहुत ही आप देखेंगे पारस पत्थर की तरह हैं, जो इनको छू लेता है वह डायमंड बन जाता है। सोना बन जाता होगा पारस से, लेकिन इनको छू करके आदमी डायमंड बन जाता है। बहुत ही पोलाइट, विनम्र, टैलेंटेड पर्सनैलिटी, ऐसे लाखों में कोई एक होते हैं। और इस टीम के मुखिया हैं और इस टीम को शुरुआत से अपने इमोशंस के साथ सींच रहे हैं। और यही कारण है, आप देखेंगे मैं 2000 मुझे पता चला, कल हम आ रहे थे एयरपोर्ट पे उतरे तो मुझे पता चला कि आप 2014 में यहाँ पर आए थे लास्ट टाइम। तो मैं 2014 में यहाँ पर आया था और तब अजय कुमार पंडित जी का रूबी का प्रमोशन हुआ था। अविनाश कुमार जी उसमें शायद एमराल्ड की प्रमोशन इनकी हुई थी। अजीत कुमार झा जी हमारी गाड़ी चला रहे थे, मतलब अपनी चला रहे थे, हम उनकी गाड़ी में बैठे थे। तो उनकी गाड़ी में बैठे थे तो उन्होंने बताया गुरुजी हम गोल्ड लेवल पे थे। मैं बोला तब आप आए हैं और अभी आप आए हैं। तो मैं अभी पूछा अभी क्या हो गए? तो अजय पंडित जी जब मैं आया था तब रूबी थे और अभी आया हूं तो क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन एम्बेसडर के मुकाम पर हैं। और इनको यहाँ तक रास्ता दिखाने वाले, और मैं कह सकता हूँ इस टीम के गुरु द्रोणाचार्य जो सबको तैयार करते हैं और जो अर्जुन तैयार करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य जिनके एक इशारे पर आज पूरा कारवां खड़ा हो जाता है, वो कोई और नहीं हमारे रॉयल ड्रीमर्स टीम की आन बान शान श्री सत्येंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने इस